हरियाणा कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, पहलगाम में निहत्थे लोगों पर अटैक किया था, उसका बदला मोदी ने लिया है। आतंकी कहकर गए थे हमारी बहन बेटियों को कि मोदी को बता देना। मोदी ने हमको बता दिया है कि हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा और करारा जवाब उनको दिया है। हमारे देश की बेटियों ने बता दिया कि किस तरीके से हम घर में घुसकर मारते हैं। मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर देशवासी अपनी तैयारी में रहे। करके जो हमले किए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और कैसे देख रहे हैं आज भारत के इस जो है ऑपरेशन कार्रवाई को? नहीं, भारतीय सेना को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जवाब चुन चुन कर दिया जाएगा, बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। भारतीय सेना को शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने ये दिखा दिया कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी देश की बेटियों को, देश की बहुओं को ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। तो देश की बेटियों ने आज पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया कि भारत की फ़ौज, भारत के जवान किस प्रकार से घर में घुसकर अपना बदला लेना जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो आज उसी का स्वरूप था कि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। अगर आगे भी कोई इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत होगी तो उसी तेज़ी से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं नाम जो रखा गया सिंदूर, क्योंकि वहाँ खासतौर से महिलाओं को अलग किया गया था और उनके जो हम देखे कि सिंदूर को उजाड़ा गया था। हाँ, हमारी बेटियों के सिंदूर को, उन्होंने देश की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया और हमारी सेना ने उनको उजाड़ने का काम किया है, आतंक को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ऐसी कमर तोड़ी है कि अब उभरना उनका मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी मौत की भीख आतंकी अब खुद मांग रहे हैं। पाकिस्तान दोबारा अगर हिमाकत करता है तो किस तरीके से तैयारी रहेगी? अगर इस प्रकार की हिमाकत दोबारा हुई तो मुझे लगता है कि नक्शे पे इस बार पाकिस्तान रहेगा, देखना पड़ेगा। जी सर, मॉक ड्रिल भी हो रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देश के नागरिकों को हमेशा रहना चाहिए देश के प्रति सजग, और इस प्रकार की मॉक ड्रिल होती रहनी चाहिए कि अगर कोई परिस्थिति अगर देश में आती है तो कैसे सेफ जगह पर देश के नागरिक पहुँचें अपने आप से। उसके लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करी है। मुझे लगता है कि देश को, सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, और जो कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और आज इस भारतीय सेना की सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है, ये दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था का मजबूत भारत है, उसका जवाब आज दिया है। हरियाणा ने भी एक ही कैबिनेट बुलाई है, क्या सिक्योरिटी को लेकर के रिव्यू होगा? क्या कैबिनेट के बाद जवाब दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका देंगे। बीबीएमबी को लेकर के फैसला आया हाईकोर्ट का कि जो बीबीएमबी जो भी पानी जिस तरीके से पहले देता था वहाँ से पुलिस हटा करके बीबीएमबी को वो चार्ज जो है दिया जाए। माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई है कि इस प्रकार से, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों पर रोक नहीं लगा सकते, ये किसी की पानी किसी की बपौती नहीं है। और आम आदमी पार्टी की सरकार, मान सरकार किस प्रकार से बेवकूफ़ बनने की बात, एक देश के पानी, दुनिया पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाती है और वो किस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं, ये देश भी देख रहा है, पंजाब की जनता भी देख रही है। मुझे लगता है इस बार उनको बाहर करने का काम पंजाब की जनता भी करेगी। क्या आपको लगता है कि पंजाब जिस तरह से संवैधानिक काम कर रहा है, जैसा आपने कहा कि केंद्र सरकार से मिलकर हरियाणा सरकार को, कि आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी को सलाह देनी चाहिए कि वो केंद्र सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें? ये माननीय न्यायालय ने इस बात पर फटकार भी उनको लगाई है और जल्दी अपने तौर पर नहीं, केंद्र सरकार से बात हो रही है, केंद्रीय सरकार से बात भी हो रही है और उस पर फैसला मानवता के आधार पर हमारे पक्ष में ही होगा। और पानी, हरियाणा का पानी हरियाणा के हिस्से को मिलना चाहिए और मिलेगा भी। पुलवामा घटना पर चरणजीत चन्नी जो है वो सबूत मांग रहे थे, अब पहलगाम की घटना का जवाब दिया है, क्या? अगर कांग्रेस को सबूत चाहिए चन्नी जैसे लोगों को, तो जाके अभी जहां अभी नेस्तनाबूद किए वहां जाके उनके सबूत ले लें और देख लें उनको जाके।